Hello everyone, welcome to JEE Counseling Series by Akash. Today we are going to get insider tips on how to ace JEE Main, the last 3 weeks strategy. So if you also want to know the topics that you definitely must do in order to get into one of the top ranking NITs, then watch this video till the end. In conversation with me is our academic expert Mohit sir. Welcome sir. Thank you, ma'am. Mohit sir himself is an alumnus of IIT Bombay and has helped so many top rankers. Today we'll help you with the master plan for preparing JEE Main during the last few days. Sir, as we all know that students are hardly left with any time. Like they have their first attempt in January, then they have their boards and thereafter they are going to appear for their second attempt. So what should be their strategy at this point of time? I mean, they should prepare everything as a whole or take more and more mock tests? Thank you, ma'am, again for putting this question because I have seen with so many kids कि बच्चों को डाउट रहता है कि इस टाइम पे करना क्या है. True. कि वो आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि सर शुड वी गो विद द मॉक टेस्ट ओनली, और हम अपने सारे नोट्स कंपाइल करें और उन्हें आप पढ़ने लगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि आपको ये पता हो दैट एट दिस पॉइंट यू हैव टू डू बोथ द थिंग. ऐसा नहीं है कि आपने सोनली सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं, बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग मॉक टेस्ट तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो लेकिन आप देख ही नहीं रहे कि आपने उससे क्या सीखा. एंड सिमिलरली इफ़ यू आर रिवाइजिंग योर होल कंटेंट देन आपको पता नहीं कि आपका कमांड अभी किस पर आया है, आपका पेपर टेम्परामेंट क्या है, हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू डू बोथ. नहीं, नाउ द थिंग इज़ ये करना कैसे है कि पहले फॉर एग्जाम्पल यू सिट विद योर मॉक टेस्ट, आप सुबह 9 से 12 टेस्ट दें एंड आफ्टर टेस्ट यू हैव टू सी कि मेरे किन पार्ट्स में क्वेश्चन गलत हुए. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि एक तो वो क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आते थे, इन टॉपिक्स का मुझे अब आइडिया नहीं है. नाउ इट इज़ नॉट द टाइम कि आप बैठो और अब नए टॉपिक्स पढ़ो. अगर नहीं पढ़े हैं देन लीव दोज टॉपिक्स. एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये मैं कर सकता था, मैंने पढ़ा है, बट आई एम नॉट एबल टू डू इट. क्यों? क्योंकि वो कुछ वेग हैं, वो हेजी हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या था यहाँ पर. देन इट इज़ नेसेसरी यू गो विद योर नोट्स, आप देखें क्या लिखा था एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट जस्ट लुक एट 1 or 2 पेजेस पहले और बाद में. जब आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि उससे पहले भी कुछ ऐसा कंटेंट हो जो आपको रिवाइज करना था, या उसके एक पेज बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ कंटेंट रिवाइज करना था. एंड इन दैट वे यू कैन रिवाइज इट एज अ होल. So they'll have to do both the things simultaneously. बिल्कुल मैम, Complete revision and more mock tests. बिल्कुल मैं यही सजेस्ट करूंगा एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम. Okay. Sir, as you mentioned, error analysis. And we also keep telling our students to revise your errors, do error analysis. Now, knowing the fact that they don't have enough time to revise their errors, do you really think that they should do error analysis at this point of time? Again, ma'am, I want to say कि error analysis is important. But now if I categorize error analysis, एक होता है that you are doing error analysis at a very minute level. कि मैंने क्या किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी और मैं एक एक मिस्टेक्स पे वर्क करने लगा. मैं जाके अपनी बुक्स देखने लगा कि ये एरर कहाँ पर है, मैं पूरे अपना कंटेंट खोज रहा हूँ. अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप अपने एरर्स को उतना माइन्यूटली देखो. येस, यू कैन डू वन थिंग कि आपको एरर एनालिसिस करना है बट स्मार्टली करना है. नाउ हाउ टू डू दैट, अगेन द क्वेश्चन कि अगर मैं कैटेगराइज करूँ, मैं बच्चों को भी यही बताता हूँ कि आप हमेशा अपने सारे एरर्स को, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव डन 10 मिस्टेक्स और 20 मिस्टेक्स, सो यू डिवाइड इट इन 3 कैटेगरीज. आइदर दे आर कैजुअल एरर्स और दे आर कॉन्सेप्चुअल एरर्स और दे आर कैलकुलेटिव. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑल दीज 3, इनकी अपनी अपनी रेमेडी है, सबकी एक ही दवा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैजुअल एरर की बात करूँ तो नाम से ही समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था बट आई वॉज रीडिंग इट कैजुअली, कि मैंने ध्यान नहीं दिया. मैं आता था, बिल्कुल मुझे आता था. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है कि बच्चे क्या करते हैं, जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है करेक्ट और इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो वहाँ पर हमारा ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रिजम्पशन रहता है कि ये तो करेक्ट ही पूछ रहा होगा, और हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ओके दिस इज करेक्ट, और हो सकता है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो मेरा 4th था और मैंने वो गलत कर दिया. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक मैं कहूँगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन मैंने गलत किया जो मुझे आता था. जहाँ मुझे +4 मिलना था वहाँ मुझे -1 मिल रहा है. तो ये आपको नहीं करना. यू हैव टू आइडेंटिफाई, एम आई डूइंग कैजुअल एरर्स वेरी फ्रिक्वेंटली, क्या मेरे एक एक पेपर में 5-5, 6-6 कैजुअल एरर हो रहे हैं. सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज कॉन्सेप्चुअल एरर. अब कॉन्सेप्चुअल एरर क्या है कि मुझे नहीं पता, या फिर मैं कहीं भूल रहा हूँ, या ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में पूछा गया कि ये पर्टिकुलर टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देंगे.
नाउ यू नो अबाउट 4-5 कंपाउंड्स बट देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनका आपको आइडिया नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत है। तो आपको देखना है कि बिकॉज ऑफ दिस ओनली मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहा जो मुझे पार्शली या उससे ज़्यादा आता था। Then revise the concept. सो आपको वो गो थ्रू करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द कैलकुलेटिव एरर। नाउ होता क्या है कि जेई मेन में यू हैव योर सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जिसमें आपको एक ऑप्शन टिक करना है, एंड देयर आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जहाँ पर बच्चों को ऑप्शन नहीं देखते हैं वहाँ बच्चे एरर बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं किस रास्ते पे निकलना राइट है। आंसर ही नहीं पता कि आप अगर गलत निकल गए तो आप निकल गए, आपको पता नहीं कि कहाँ जाके रोके। Yes. तो बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक्स इन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन देन प्रैक्टिस सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करो, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी कि ओके 2 इक्वेशंस 2 अननोन, या आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन, अब मुझे छोड़ देना, अब तो बस सॉल्व करना है, हो जाएगा। जब आप ये टेंडेंसी रखते हो या फिर यू आर यूजिंग कैलकुलेटर्स फॉर दैट, तो आपको वो जो एक हाथ से चलने वाली चीज़ होती है ना, व्हेन वी राइट समथिंग, तब वो हमारे दिमाग पे इम्प्रिंट होता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यू डू द कंप्लीट कैलकुलेशन, एंड वॉट एवर मिस्टेक यू आर डूइंग जिसका प्रपोर्शन ज़्यादा है फर्स्ट उस पर वर्क कीजिए। So error analysis, smart error analysis. बिल्कुल, we at can this say point it of is time. smart error analysis. Yes. So in order to rectify this, what strategies does Akash use during these few days, these last few days, I would say? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने ये पॉइंट यहाँ पर रखा। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सो मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव डिवाइज, और आई कैन से कि हमने एक नया प्रोग्राम इस बार लॉन्च किया, Okay. एंड दैट इज कॉल्ड द JEE स्कोर प्रोग्राम। नाउ इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द JEE मेन। नाउ व्हाट वी हैव डन इन दिस कि हमने क्या किया, जनरली बच्चों को क्या होता है कि आपको एक एक टॉपिक पे थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखना है, तो हमने वी हैव प्रोवाइडेड 6 days for a particular topic. We have basically divided all the syllabus into 6 segments, and for each segment we have given 6 to 7 days. Now बच्चा उस ड्यूरेशन में उस टॉपिक को रिवाइज करेगा through his modules, through our assignments, and more importantly the previous year questions. And while they do this कि वो उसे पूरा रिवाइज किए, we will conduct a part test of that particular syllabus. कि आपने जो पढ़ा आपने उसमें कितनी महारत हासिल की, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं एप्लीकेबल भी कर पा रहा हूँ एग्जाम में। Exactly. तो देयर यू कैन सी कि ओके ये मेरा हुआ, एंड आफ्टर दैट अगेन वी कंडक्टेड वन आर्काइव टेस्ट, एंड दैट आर्काइव टेस्ट इज स्पेसिफिकली ऑन दिस सिलेबस कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पता लगें कि इन टॉपिक से क्या आए थे। तो जब आप ये देखते हो तो आपको पूरा पता लगता है कि मैं उस टॉपिक को कितना डेप्थ में समझा, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज 6 week आई कैन से उसके बाद वी हैव कंडक्टेड सेवरल मॉक टेस्ट जो हमारा इस बार का प्लान है। अब नाउ अगेन JEE मेन इज लाइक 3 weeks अवे, तो अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप ये कर सको। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसे 2 days का सेगमेंट दे सकते हो, एंड इन दैट ड्यूरेशन यू कैन वर्क ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें आइडिया देते हैं वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2019 से 23 तक अराउंड 80 to 90 पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, एंड इफ आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो अराउंड 8 to 9,000 क्वेश्चंस आर प्रेजेंट देयर। नाउ ये 8 to 9,000 क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, अगेन बहुत कम टाइम है, बट इफ यू कैन डू दिस देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके 100 to 120 नंबर्स तो कहीं नहीं गए, आप उतना स्कोर कर लोगे। तो गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड अगेन फॉर आकाशियन देयर इज अ एडवांटेज कि हमने क्या किया है, वी हैव कंपाइल्ड ऑल दीज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन विद द एनालिसिस, वो हमने हमारे ऐप में दैट इज कॉल्ड द JEE चैलेंजर ऐप, वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस की है कि आपको वो सारा क्रंच एक ही जगह पर मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े कि क्या कंटेंट मेरा कहाँ पर है। Okay, so if I sum up, so we can say कि इनके पास इतना content है in for these days as well कि पूरा रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है, even if they do this previous year questions as well. बिल्कुल। So if you don't have time, you can go with the PYQs. There are students who are working to get top ranks. But what about the students who are still struggling to get a comfortable score in their mock test? I mean, जिनके अभी तक 100 marks भी नहीं आ पा रहे हैं mock test में, तो उनके लिए what should be the strategy for those students at this point of time? थैंक यू मैम फॉर पॉइंटिंग आउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो मेजर चंक है JEE का, जो मेजर चंक हमारा प्रिपेयर कर रहा होता है बच्चा फॉर JEE, और वो कहीं ना कहीं लड़ रहा होता है कि
क्या मैं एक NIT में मिल जाए मुझे एडमिशन, क्या मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकूं, तो उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। एंड उन बच्चों को आइडिया नहीं है करना क्या है, आइदर किसी ने कह दिया कि तुम बैठ के अपने नोट्स रिवाइज करने लगो, या तुम कोई फॉर्मूला देखने लगो, उसे फॉर्मूला बैंक करने लगो, तो उससे सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि हमने बात की कि आपको स्मार्टली क्वेश्चन करने हैं, स्मार्टली आपको मॉक टेस्ट देने हैं, स्मार्टली आपको एरर एनालिसिस करना है, सिमिलरली आपको इस टाइम पे पढ़ना क्या है, किन टॉपिक्स पे यू हैव टू फोकस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल इन दिस डेटा यू कैन सी कि हमने पूरा एनालिसिस निकाला वट एवर पेपर्स हैव बीन कंडक्टेड फ्रॉम 2019 कि कितने क्वेश्चन से कितना वेटेज आ रहा है। एंड यू कैन सी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स में ही बात करता हूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द चैप्टर जिससे मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आर देयर इन ईच एंड एवरी पेपर। सो अगर मुझे किसी चैप्टर से पता है, आई हैव 25 to 30 चैप्टर्स इन फिजिक्स, और मुझे पता है कि अगर एक चैप्टर मुझे 2 to 3 क्वेश्चन दे रहा है, मतलब मुझे 8 से 12 मार्क्स दे रहा है, देन मैं उसे क्यों छोड़ के चल रहा हूँ। Similarly, you have other topics also, circular motion, semiconductor, magnetism and matter. You have these topics. And हमने देखा है कि लास्ट ईयर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। देन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम मैग्नेटिज्म एंड मैटर एज वेल एज लॉज ऑफ मोशन, जिनसे हर पेपर में एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन तो आए हैं। तो दैट इज़ योर प्रायोरिटी कि वो पढ़ें जो पूछा जा रहा है, वो ना पढ़ें जिसके आने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी चैप्टर्स जिनसे देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि ज़रूरी नहीं है कि इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड बच्चे वो नहीं देखते पैटर्न, बच्चे क्या करते हैं बिकॉज दे डोंट हैव दिस आइडिया, और कई बार हमें गाइडेंस भी नहीं होती है, एंड दे जस्ट प्रिपेयर और वो पढ़ते रहते हैं। सिमिलरली यू कैन सी इन केमिस्ट्री ऑल्सो कि केमिस्ट्री में भी देर आर फ्यू चैप्टर्स, एंड इस बार सबसे अच्छी चीज़ है दैट JEE मेन हैज़ रिमूव्ड 8 चैप्टर्स जिनसे आप हमेशा घबराते थे। जो साइंस के बच्चे हैं, या मैं कहूँ जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, दे डोंट वांट टू मेमोराइज थिंग। तो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये टॉपिक्स हटा दिए गए जो बच्चों को रिवाइज करने होते थे या मेमोराइज करने होते थे। तो आपके पास अब वो नहीं है। आपके पास क्या है, यू हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स, यू हैव एल्डिहाइड कीटोन विच आर कॉन्सेप्चुअल, जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक चैप्टर से। तो वर्क ऑन दीज टॉपिक्स, यू हैव द होल डेटा कि किससे कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। सो गो विद द डेटा कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड सिमिलरली इन मैथ्स आई मस्ट से कि बच्चे मैथ्स से सबसे ज़्यादा डरते हैं, बट मैथ्स में देयर आर फ्यू चैप्टर्स लाइक 3D वेक्टर जिनसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक एक पेपर में आ रहे हैं। इट मीन्स अगर मैंने 3D वेक्टर ही अच्छा कर लिया तो आई एम एबल टू स्कोर एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स, कि मेरे उतने मार्क्स तो आ रहे हैं। मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेट। सो ये चैप्टर से क्वेश्चन JEE पूछता है। सो आप देख रहे हो कि ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी इतने बल्क में आ रहे हैं, देन व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस। दैट मीन्स स्ट्रैटेजी से काम करने की जरूरत है, बिल्कुल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग दे नीड टू वर्क, बिकॉज यू आर नॉट टारगेटिंग 300, यस। यू वांट टू गो इन अ NIT, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको अपनी एक सीट रिजर्व करनी है। सो फर्स्ट टारगेट दैट सीट, देन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। Yes. So now we have like everything. We have the strategy, we have the probability data also. So what if for certain reasons still a student not able to do well in his first attempt? So what should be the strategy for the second attempt at this point of time? अगेन आई वुड से कि टच वुड आपके साथ ऐसा कुछ ना हो JEE मेन में दैट योर पेपर वेंट रॉन्ग और समथिंग, बट लेट्स से इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा हो जाता है, तब आपको ज़रूरत है कि आप फर्स्ट पेपर का सोच के मत बैठे रहो। यू जस्ट मूव ऑन टू योर नेक्स्ट फेज, एंड दैट इज़ इन अप्रैल। नाउ अगेन देयर इज अ कैच, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा बोर्ड भी आ रहा है। सो यू ऑल्सो हैव योर बोर्ड एग्जाम इन बिटवीन। सो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज JEE मेन इज ऑल अबाउट द NCERT टेक्स्ट बुक्स। कि अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में बात करता हूँ, देन देयर इज़ नथिंग विच इज़ आउट ऑफ NCERT। तो जब सब कुछ NCERT से आ रहा है और NCERT से ही मेरा बोर्ड आ रहा है, देन व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन NCERT। तब मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी बोर्ड की तैयारी अलग है और ये अलग है। आपको NCERT लेनी है, बैठना है, यू हैव टू रीड इट। आपको ऐसे समझना है कि इफ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस, आई शुड बी एबल टू आंसर इट, एंड इफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, तो मैं सिंगल लाइनर्स पे भी फोकस कर रहा हूँ। आप पढ़िए, लेकिन पूरा दिमाग खोल कर पढ़िए वहाँ पर, क्योंकि NCERT से ही रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा। दैट इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन द एप्टीट्यूड, या मेरा क्या एटीट्यूड है एग्जाम को लेके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा इंटेंट कितना क्लियर है कि मुझे नेक्स्ट फेज में अच्छा स्कोर करना है। एंड अगेन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर रिपीटिंग दिस ईयर, और जो अभी लास्ट ईयर दे हैव गिवन देयर बोर्ड्स एंड हु हैव दिस ब्यूटीफुल टाइम और दिस प्रेशियस टाइम ऑफ 2-3 months, देन दे कैन गो विद द स्ट्रेटेजी जिसकी हमने बात की, दैट इज़ द JEE स्कोर प्रोग्राम। कि आप डिवाइड कीजिए
अपने syllabus को 1.5 month, work on all the topics, and just after that, begin your mock test, see your errors, and work accordingly. So, if you are working with dedication for your 12th boards, eventually you are preparing for the second attempt as well. बिल्कुल मैम. And this time also your boards will be completed by 13th. You अगर have आपका enough yes, time. if your computer science is on second, I think there is a huge gap. तो किसी को भी computer science के लिए I think they require 3 days or 4 days maximum. So you have this bandwidth जहाँ पर आप अपना mock test again जो same strategies हमने यहाँ पर बात की, आप वहाँ पे भी उन पे work कर सकते हो. Definitely. Now, let's have a quick recap on all the 5 points that Mohit sir has told us on how to ace JEE Main in the last few weeks. First, take more and more mock tests and revise the topic in which you are facing errors. Second, categorize your errors and do smart analysis of these errors. Thirdly, revise previous year questions. Fourth, spend more and more time on the questions with high weightage and probability in JEE Main. Lastly, revise NCERT thoroughly. And then have faith in your preparation and you'll certainly ace the JEE Main 2024. Thank you so much, sir, for sharing these tips and tricks with all our aspirants. I'm sure these insights are going to be really beneficial for all our aspirants, for all our students going to appear for JEE Main 2024 at this crucial time. Thank you, ma'am, again for inviting me into the session, and all the best, all the aspirants for the JEE Main 2024. Best of luck.